तो तुमने कभी सोचा है क्या होता अगर काबूटो फोर्थ गेट निंजा वॉर में जिराया सेंसे, फुकाकुचिया, सुसुयुचिया, माई टाई जैसे लेजेंडरी निंजा को रीएनिमेट कर देता? कि जैसे तुम्हें पता है काबूटो ने बहुत सारे लेजेंडरी निंजा को रीएनिमेट किया था और इसी की वजह से हमारे शिनोबी अलायंस को लड़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी काबूटो बहुत सारे निंजा को रीएनिमेट नहीं कर पाया। एग्जाम्पल के लिए जिराया सेंसे। तो आज हम इस पे बात करेंगे अगर काबूटो ने जिराया सेंसे, माई टाई, फुकाकुचिया, सुसुयुचिया को रीएनिमेट किया होता तो क्या वॉर का रिजल्ट कुछ अलग निकलता? तो चलो सबसे पहले देखते हैं अगर जिराया सेंसे रीएनिमेट होते तो हमारे शिनोबी अलायंस को क्या क्या दिक्कतें आती। तो देखो कहीं तो मैंने पढ़ा था कि किशिमोटो सेंसे का प्लान था कि वो जिराया सेंसे को वॉर में लाए, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि वो नारुतो और जिराया सेंसे का इमोशनल मूवमेंट कैसे दिखाए। तो अब देखो ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो मुझे पता नहीं, हाँ लेकिन जिराया सेंसे अगर वापस आते वॉर में तो उनसे लड़ने नारुतो ही आता और तब जो फाइट होती वो इमोशनल तो होती, जहाँ पे जिराया सेंसे को नारुतो सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं एक ग्रैंड चाइल्ड की तरह था और दूसरी तरफ जिराया सेंसे भी नारुतो के लिए एक ग्रैंड फादर का काम करते थे। लेकिन क्या इससे कोई भी फर्क पड़ेगा हमारे शिनोबी अलायंस को? तो देखो जिराया सेंसे को हल्के में लेने की बात नहीं है, वो एक लेजेंडरी शानिन है और उसी के साथ उन्होंने रेन विलेज में जाके पेन के साथ फाइट भी की है और जिराया सेंसे के बाद जुत्सुस की भी कुछ कमी नहीं है, जैसे कि रसिंगान, टोड ऑयल फ्लेम बुलेट, टोड माउथ ट्रैप, जायंट रसिंगान, समनिंग जुत्सु, सेज मोड। तो देखो मैंने यहाँ पे कमी जुत्सु बताया है लेकिन जिराया सेंसे के बाद से भी ज्यादा जुत्सुस है, लेकिन मैं यहाँ पे समनिंग जुत्सु और सेज मोड के लिए कंफ्यूज हूँ। ऐसा क्यों, चलो तुम्हें बताता हूँ। तो देखो अगर जिराया सेंसे हमारे अलायंस के खिलाफ लड़े तो मुझे नहीं लगता टोड उनका साथ देंगे और वैसे भी जिराया सेंसे का सेज मोड नॉट परफेक्ट। तो देखो जिराया सेंसे को अपना सेज मोड यूज करने के लिए अपने कंधे पे दो टोड को बैठाना पड़ता है, तो ये दो एल्डर टोड होते हैं, फुकासाकु और शिमा। तो अगर ये ना हो तो जिराया सेंसे अपने सेज मोड को यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर जिराया सेंसे अपना सेज मोड ना यूज करे तो भी उनको हराना किसी नॉर्मल शिनोबी के लिए आसान नहीं होगा। उन्हें हराने के लिए नारुतो, काकाजी जैसे निंजास की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे जिराया सेंसे बहुत सारे कागे से भी स्ट्रॉन्ग है। तो देखो अगर काबूटो ने जिराया सेंसे को रीएनिमेट किया होता तो भाई वो डैमेज तो बहुत करते हैं हमारे शिनोबी अलायंस को। तो देखो ये तो हो गई जिराया सेंसे की बात, लेकिन तुमने कभी सोचा है इताची और सास्के का फादर फुकाकुचिया अगर इस लड़ाई में होता तो इस लड़ाई का रुख कुछ और हो सकता था? तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो फुकाकुचिया की सारी पावर तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना तो पता है उसके पास मांगेकु शारिंगन थी और जिसके पास मांगेकु शारिंगन हो वो वीक तो नहीं होता और ऐसा माना जाता है कि फुकाकु मिनाटो के लेवल का था और वो यहाँ पे नाइन टेल को भी कंट्रोल करने की पावर रखता है अपने मांगेकु शारिंगन से। और जब उचिया मैसेकर हो रहा था तो इताची को सिंगल हैंडेडली हरा देता, लेकिन सैडली हमें ये नहीं बताया गया कि किसी मांगेकु शारिंगन की पावर क्या है और कौन से जुत्सु जानता था। और मैं यहाँ पे ये तो कह सकता हूँ अगर फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में होता तो मादारा जितना तो नहीं लेकिन एक कागे लेवल का थ्रेट होता। तो देखो अब बात करते हैं सुसुई उचिया के बारे में। तो सुसुई उचिया इज द लेजेंडरी निंजा। तो वो बंदा भाई इताची से भी स्ट्रॉन्ग था और इताची इसकी आइज की वजह से ही खुद को ब्रेक कर पाया काबूटो के रीएनिमेटेड जुत्सु से। तो देखो सुसुई के बाद एक खतरनाक पावर थी कोतो अमास्तुकामी जो कि एक गेंजुत्सु था और तुम्हें बता दूं इसका कूल डाउन था पूरे 10 ईयर। मतलब अगर तुमने एक बार इसे यूज कर दिया तो तुम पूरे 10 ईयर के बाद इसे यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें भी एक लूप होल है। अगर तुम्हारे पास हो हशिरामा सेल्स तो तुम इसके टाइम को कम कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर सुसुई यहाँ पे आया तो अपने शिनोबी अलायंस के खिलाफ लड़ेगा। तो नहीं समझे, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो सारे रीएनिमेट शिनोबी को कंट्रोल करता है काबूटो, लेकिन तुमने अगर नारुतो ध्यान से देखा हो तो तुम्हें पता होगा कि इताची ने खुद को फ्री कर दिया था काबूटो के जुत्सु से और ये वो कर पाया था सुसुई की मांगेकु शारिंगन की वजह से। तो देखो तुम्हें याद हो इताची मरने से पहले नारुतो के अंदर एक कौवा डाल देता है जिसकी आंख के अंदर होती है सुसुई की मांगेकु शारिंगन। ये वो इसलिए करता है क्योंकि अगर सास्के कभी विलेज पे हमला करने आया तो नारुतो सुसुई की मांगेकु शारिंगन से उसे रोक दे, लेकिन जब वो देखता है कि नारुतो को अब इसकी जरूरत नहीं है तो वो उससे ले लेता है और खुद फ्री हो जाता है और काबूटो को रोकने चला जाता है। तो अगर सुसुई भी यहाँ पे आया तो वो खुद को फ्री कर ही देगा। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो देखो अब इन तीनों को भी भूल जाओ क्योंकि अब मैं एक ऐसे कैरेक्टर की बात करने जा रहा हूँ अगर वॉर में होता तो मादारा से भी खतरनाक होता। तो इस कैरेक्टर के बारे में बताने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो जैसे तुम्हें पता होगा माइट गाय का 8 इनर गेट कितना स्ट्रॉन्ग है, उसने लिटरली 10 टेल मादारा से लड़ाई की थी और यहाँ पे वो मादारा को बहुत गंदी तरह पेलता है, लेकिन इसमें एक कमी है। तो देखो एक बार 8 इनर गेट यूज करने के बाद उसका यूजर मर जाता है। वहाँ पे लिटरली माइट गाय मरने वाला था, वो तो नारुतो सही समय पे आ गया और उसको बचा लिया। लेकिन क्या हो अगर माइट गाय 8 इनर गेट अनलिमिटेड बार यूज कर सके और मरे बिना, तो भाई ये एकदम खतरनाक हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन का इस वीडियो से क्या कनेक्शन, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मैं जिस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ वो है माइट गाय का फादर माइट गाय और इसी ने माइट गाय को सारे गेट खोलने को सिखाए। तो जस्ट इमेजिन करो माइट गाय फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में रीएनिमेट होता अपनी फुल पावर में और वो 8 इनर गेट यूज करता। तो तुम्हें जैसे पता हो रीएनिमेट शिनोबीज की बॉडी इमॉर्टल होती है, मतलब वो कोई बॉडी कभी मरती नहीं। तो तुम जस्ट इमेजिन करो इस मॉन्स्टर को कौन रोक सकता है। जैसे माइट गाय ने लिटरली 8 इनर गेट से 10 टेल मादारा को पेल दिया था, तो अब माइट डाई को कौन रोकेगा। और तुम यहाँ पे जस्ट इमेजिन करो फाइट, एक बाजू में मादारा और एक बाजू में माइट डाई, दोनों भी अपने शिनोबी अलायंस के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई मैं बता रहा हूँ ये दोनों इस
सबको पेल देते और यहाँ पे हमें फादर और सन का एक फाइट सीन भी देखने को मिलता, माय डाई वर्सेस माय गाय। तो चलो फिर गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में और मुझे कमेंट में जरूर बताना ऐसा कौन सा कैरेक्टर होगा जो माय डाई को रोक सकता है।